इनका मामला आया है, इनसे बातें सीधे करते हैं और आपसे मिलाते हैं। क्या नाम है भैया? हमारा अजीत यादव सफाई कर्मी, सदर वाला ग्राम पंचायत विद्यापारा, हाँ। राजा सुगांव खलसापुर। हाँ। मैं सफाई कर्मी के पद पर हूँ। मेरे एडीओ पंचायत सर ने मेरा मार्च महीने का वेतन रोक दिया। 19 तारीख को रजनीपुर देहात में भाजपा के मंत्री जी का कार्यक्रम लगा था। उसमें हमारी लिखित ड्यूटी लगी थी। मुझे व्हाट्सएप के ग्रुप से माध्यम से पता चला कि ड्यूटी। स्वागत है, अपना नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम शंभू सिंह यादव है, प्रधान प्रतिनिधि हूँ। मेरी पत्नी का नाम मंजू देवी है। कौन सा गांव है आपका? ग्राम सभा विद्यापरा, एक गाँव जहाँ हम बैठे हैं चकुसेन है। आपके यहाँ एक मैटर हुआ है जिसमें जो है कि आप क्या सफाई कर्मी हैं अजीत यादव जी। जी जी। वो सीधा आरोप लगा रहे हैं आपके एडीओ पंचायत के ऊपर, क्या ये सही है? देखिए, जिस मैटर पर लगा रहे हैं उस दिन 19 तारीख थी। हमने जो है गोपाल प्रजापति हमारे यहाँ सफाई कर्मी हैं, अरविंद प्रजापति हैं, अजीत यादव हैं, सुनीता देवी हैं, वो है उषा भारती। नमस्कार, हम इस समय गाजीपुर जिले में हैं और एक पेपर में अमर दैनिक जागरण में छपा है, सहायक विकास अधिकारी को सफाई कर्मी ने दी धमकी, हुआ एफआईआर। ये मामला है आपका सदर ब्लॉक के विद्यापारा गांव के सफाई कर्मी हैं और किस प्रकार सफाई कर्मी गली गुच्चों में और गलियों को साफ सफाई करते हैं। एक वह दिन था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सफाई कर्मियों के पैर पखारे थे। ऐसे ही कुछ पीड़ा से भरे हुए एक ऐसे सफाई कर्मी हैं जो बता रहे हैं कि हमारे अधिकारी हमारा शोषण कर रहे हैं और हमें हर तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं। इनका मामला आया है, इनसे बातें सीधे करते हैं और आपसे मिलाते हैं। क्या नाम है भैया? हमारा अजीत यादव सफाई कर्मी, सदर वाला ग्राम पंचायत विद्यापारा, राजा सुगांव खलसापुर। मैं सफाई कर्मी के पद पर हूँ। मेरे एडीओ पंचायत सर ने मेरा मार्च महीने का वेतन रोक दिया। 19 तारीख को रजनीपुर देहात में भाजपा के मंत्री जी का कार्यक्रम लगा था। उसमें हमारी लिखित ड्यूटी लगी थी। मुझे व्हाट्सएप के ग्रुप से माध्यम से पता चला कि ड्यूटी लगी है 19 तारीख को। मैं अपने ग्राम पंचायत में आया और प्रधान जी से बोला कि मेरी ड्यूटी लगी, आज मैं यहाँ ड्यूटी नहीं करूँगा गांव में, मैं जा रहा हूँ रजनीपुर देहात में। तो वो बोले कि ठीक है, हम आपके अधिकारी से बात कर ले रहे हैं, आपको आज गाँव में काम करना है, जगदीश प्रधान के यहाँ नाली साफ करना है, उनका काम बाकी है। तो हम कहे श्रीमान जी, हम उसी शर्त पर रुकेंगे कि हमारे एडीओ पंचायत से आप छुट्टी ले लेंगे तब। तो बोले कि ठीक है, रुकिए, हम बात कर ले रहे हैं। तो 1-2 कॉल लगाए, नहीं लगाए, तीसरा कॉल लगाए, लग गया। तो ये हमारे शिव प्रकाश त्रिपाठी जी से बात हुई तो प्रधान जी ने कहा कि ठीक है, तो हम तुम्हारी छुट्टी मंजूर हो गई, तुम यही काम करो। मैं वहाँ रुक गया, काम किया। 2 दिन बाद हमारे एडीओ पंचायत में हम लोग का एक सफाई कर्मी ग्रुप चलता है, उसमें स्पष्टीकरण मांगे कि अजीत यादव वहाँ अनुपस्थित हो गया। तो मैंने प्रधान जी से कहा कि आप ये लिख कर भेजिए। तो कहे कि हम लिख कर क्या भेज रहे हैं, हम रुके, हम फ़ोन से फिर त्रिपाठी जी से बात कर रहे हैं। तो त्रिपाठी जी को फ़ोन हमारे प्रधान जी ने लगाया, त्रिपाठी जी नहीं उठाए। तो गोपाल और अरविंद भी यहाँ सफाई कर्मी, उनके मोबाइल से उनसे बात हुई। तो बोले ठीक है प्रधान जी, अजीत का वेतन नहीं रुकेगा, वो उसको स्पष्टीकरण देने की ज़रूरत नहीं है। इसका साक्ष्य यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो प्रधान जी इसके जिम्मेदार हैं। प्रधान जी इसके जिम्मेदार। हम प्रधान जी का भी बाइट ले लेंगे। बताया जा रहा है कि आप अपने ही अधिकारी को धमकी दे रहे हैं। ऐसा पेपर में भी निकला हुआ है, दैनिक जागरण में भी निकला। ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बात सुनिए, हमारे सर से बात हुई, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनसे फ़ोन किए, वो भी नहीं उठाए। महामंत्री को फ़ोन किया तो वो भी फ़ोन उठाए 2 घंटे बाद। तो बोले कि अजीत भैया, हम 2 दिन से ब्लॉक पर नहीं हैं और छुट्टी लिए हैं। तो एक आलोक चौबे हैं, मैं उनसे पूछा कि आप तो पेरोल हमारा आप लिए और 300 रुपया खाते में मैं पैसा पेरोल का मैं भेजा हूँ। तो बोले कि आप इस पर साहब से मैटर करिए, यानी कि त्रिपाठी जी से बात करिए। त्रिपाठी जी को मैं अपने निजी मोबाइल से बात किया, 4 घंटे किया, नहीं उठाए। मैं दूसरे के फ़ोन नंबर से उनसे बात किया, वो फ़ोन उठाए। तो हम पूछे कि सर जी, मेरा वेतन आप क्यों रोक रहे हैं? जब प्रधान जी बात किए तो बताइए हमारा वेतन क्यों रोक दिए? मार्च का महीना है, मैं बैंक से लोन लिया हूँ, उसकी EMI क्लोजिंग का महीना है, अप्रैल का महीना है, मैनेजर बार बार फ़ोन कर रहे हैं, बच्चों की फीस बाकी है, कापी किताब कितना। तो बोले कि तुम क्या करोगे? मैं DPRO को 1 लाख महीना देता हूँ, DPRO साहब मेरी सुनेंगे, तुम्हारी कदापि नहीं सुनेंगे, जो तुमको करना है कर लो। उस समय DPRO साहब को और एडीओ पंचायत को जो मैं किया वो साक्ष्य मेरे पास है। वो कह रहे हैं, बार बार फर्जी आरोप लगा रहे हैं कि मैं रिकॉर्डिंग है, उस साक्ष्य मेरे भी पास है, उनके भी पास होगा। जब हम लोग हमारे खिलाफ FIR हुआ है
हमारे खिलाफ FIR कोतवाली में हुआ। मैं कोतवाल साहब से मिला, अपने उनका FIR निकाला, मैं भी FIR दिया हूँ। एक FIR कोतवाली में किया, DPRO साहब को पत्रक दिया, DM साहब को पत्रक दिया हूँ, मुख्यमंत्री साहब को भी पत्रक दिया हूँ। पत्रक देने के बाद अभी सूचना मिली है कि हमको रेवतीपुर ब्लॉक में सस्पेंड कर दिया गया, अटैच कर दिया गया, निलंबन करके। मैं अपने बड़े अधिकारी अंशुल मौर्य को हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहा हूँ कि आप हमारे उच्च अधिकारी हैं। यदि त्रिपाठी जी से ADO पंचायत से हमसे कुछ हुआ, गाली गलौज हुआ, अभी इसकी विवेचना कोतवाली में चल रही है, अभी साक्ष्य वहीं आया नहीं कि हम गलत हैं कि वो गलत है। उसके बावजूद भी हमारे DPRO साहब बेपूछे बेजांच किए हुए हमको रेवतीपुर ब्लॉक में निलंबित कर भेज दिए। हमके WhatsApp ग्रुप में है। मैं अपने इस माध्यम से DM साहब से कहना चाहूँगा, मैं अपने प्रदेश अध्यक्षों के मुख्यमंत्री से कहना चाहूँगा, और जितने बुद्धिजीवी वर्ग हैं कि मेरे खिलाफ अभी जांच चल रही है और जांच का निस्तारण नहीं करते हुए हमारे उच्च अधिकारी माई बाप हमारे अंशुल मौर्य साहब हमको निरस्त कर दिए। उस ब्लॉक में मेरा 2024 में 2 बार ट्रांसफ़र किया गया। त्रिपाठी जी कहते हैं कि मेरे पास लाइसेंसी पिस्टल है, तुम जात के यादव हो, हम पंडित हैं, तुमको जो करना है कर लो। तो हम बोले उनसे हंस के कह रहे गुरुदेव आप पंडित हैं, ठीक है, हम तो सम्मान आपका कर रहे हैं, हम सफाई कर्मी, आप ADO हैं, आप सेक्रेटरी हैं, ADO पंचायत का कार्यभार संभाल रहे हैं। यदि श्रीमान जी मैं गलत हूँ, मुझे DPRO साहब, कोतवाल साहब, मुझे प्रशासन दंडित करता। अभी हमारी जांच चल रही है, ये जांच के पहले ही अंशुल मौर्य किस आधार किस नियम पर हमारे DPRO साहब हमको 24 घंटे के अंदर निलंबित कर दिए। आप नियमित ड्यूटी करते हैं? इसका साक्ष्य हमारे गांव सभा देगा, हमारा प्रधान जी देंगे। हम 5 कर्मचारी हैं, पर डे यहाँ हाजिरी लगती है, पर डे हम गांव में काम करते हैं, 7 से 2 काम करते हैं। हमारा पेरोल यदि हम नहीं काम करते हैं तो हमारा गांव का प्रधान जी और सेक्रेटरी साहब हमारा पेरोल हर महीना वेरीफाई करके ब्लॉक पर भेजते हैं। यदि मैं वैसे प्रवृत्त कर रहा था, मैं कह रहा हूँ सरकार के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी कुंडली खंगाली जाए कि मैं से कब से नौकरी किया हूँ, और त्रिपाठी जी की कुंडली ADO पंचायत की ये कार्यकाल खंगाला जाए। वो 5 बार गए, करंडा ब्लॉक में गए, भारावाकोल गए, रेवतीपुर गए, जमानिया गए, विकास बंद 1-1 करोड़ का उनके पास गबन का मामला है। ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? ये पेपर पत्रिका आप 2024, 2023, 22 का इतिहास खंगालेंगे तो कई बार उनको आरोप लगा है। चूँकि हमारे उच्च अधिकारी हमको नहीं करना चाहिए, हम इतना प्रताड़ित हो चुके हैं कि मेरी भी जाँच की जाए। अभी हमारे खिलाफ जाँच कोतवाली से चल रही है। हमारे साहब किस नियम आधार पर हमको निलंबित करके भेज दिए। मेरे बच्चों की फीस बाकी है, मेरा बैंक से मार्च का महीना है, पूरी दुनिया जानती है कि मार्च में क्लोजिंग का महीना होता है। मेरा सिविल खराब हो रहा है, मेरी क्रेडिट गिर रहा है, बैंक बार फ़ोन कर रहा है। यदि साहब को मैं कह रहा हूँ, यदि मेरे पास कोई चारा नहीं बचेगा, यदि मैं गलत कदम उठाता हूँ तो त्रिपाठी जी के साथ साथ अंशुल मौर्य साहब भी इसके जिम्मेदार होंगे। वो हमारे उच्च अधिकारी हैं, उनको तो एक बार हमको बुला लेना चाहिए था। यदि मैं FIR के डर से भगा रहता, जिला छोड़ देता, मैं प्रधान के यहाँ उस गांव में पोस्टिंग हूँ, उस दिन से मैं ड्यूटी लगा रहा हूँ। कोतवाली में जाकर मैं उनसे अपना व्याख्या दिया, मैं अपना लेटर दिया, मैं गलत रहता तो जिला छोड़ देता। हमारे अधिकारी हैं, उनको जांच करनी चाहिए। बेबताए हमको 24 घंटा के अंदर हमको रेवतीपुर में भेज दिए, और उसी ब्लॉक में श्रीमान जी से मैं ये निवेदन करूँगा कि हमको निलंबित किए, ठीक है, उनके आदेश का मैं पालन करूँगा, लेकिन वे जाँच के हमारे खिलाफ आख्या में लगी हुई कोतवाली में। अभी कोतवाल साहब हमारी जांच करेंगे तब ना इसकी रिपोर्ट जाती कि मैं गाली दिया हूँ, वीडियो वायरल है कि नहीं है। लेकिन ये बात सत्य हुई कि त्रिपाठी जी उनको 1 लाख महीना देते हैं पैसा के बल पर। त्रिपाठी जी की आप दिए हैं क्या? नहीं, त्रिपाठी जी हमारे ADO पंचायत कहते हैं कि मैं DPRO को 1 लाख महीना देता हूँ। DPRO साहब तुम्हारी नहीं सुनेंगे, हमारी सुनेंगे। आप भी देते हैं पैसा? नहीं, हम DPRO साहब को हम पैसा नहीं देते हैं। आपके विभाग में आप नहीं किसी को देते हैं? नहीं, हम पैसा नहीं देते हैं। हमारा वेतन 2-4 महीना का रुका था, तो मैं त्रिपाठी जी को 20,000 रुपया ले आकर दिया, तो मेरा वेतन त्रिपाठी जी। पैसा क्यों दिया? अब वो पैसा कि रुका हुआ वेतन निकालना है, आपको पैसा लगेगा तो वेतन निकले। अरे घूस दे या उसको क्या? आप अपनी भाषा में आप पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, उसको घूस समझिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, घूस लेना और देना दोनों ही अपराध है। जब आप मजबूर हो जाएंगे, आप जब मजबूर हो जाएंगे, शासन से मजबूर हो जाएंगे। मेरी 7-7 महीने की EMI बैंक में लोन किस्त बाकी था, मेरा सिविल डाउन हो रहा था, तो मैं दूसरे से कर्जा लेकर त्रिपाठी जी को पैसा दिया और हमारा वेतन निकाले तो जाकर हमारा लोन पैसा चुकता हुआ। अतः श्रीमान जी, मैं DPRO साहब से अभी निलंबन होने के बाद रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि किस नियम पर, किस आधार पर हमारा किए। हमारी अभी जांच चल रही है। कोतवाल साहब को नहीं, हमारा FIR है, हम भी FIR किए हैं। मैं अपनी बात मुख्यमंत्री जी को प्रेस के माध्यम से दिया हूँ, पत्र के माध्यम से दिया हूँ, DM साहब को भी दिया हूँ। आए दिन हमारे विभाग में हम गाँव के साफ सफाई, समाज के
साफ सफाई करते हैं। हमको समाज, हम लोग के 3335 जिला में पूरे प्रदेश के सफाई कर्मियों के पास कितना हो पैसा हो जाए, कितना हो पर्सनालिटी हो जाए, समाज हम लोग को हे दृष्टि देखता है कि ये फलाना सफाई कर्मी है। समाज की यातना को झेलते हुए समाज के बीच में हम लोग साफ सफाई करते हैं। और हमारे साहब ना पता उनको क्या जाति दुश्मनी है, बार बार कहते हैं कि मैं पंडित हूँ, तुम यादव हो, तुम्हारी सरकार नहीं है, तुम क्या करो। इसमें सरकार की बात का है, हम तो राज कर्मचारी हैं। हमारे माई बाप तो मुख्यमंत्री जोगी साहब हैं, डीएम साहब हैं, अंशुल मौर्य साहब हैं। इस प्रकरण में हमारे दिमाग से हमारा मानसिक संतुलन यदि 24 घंटा में यदि हमारा आर्थिक स्थिति नहीं सही है, मैं कुछ गलत काम कर बैठता हूँ, तो इसके स्वतः त्रिपाठी के साथ साथ हमारे डीपीआरओ साहब जी होंगे, अंशुल मौर्य होंगे। अंशुल मौर्य साहब को नहीं, मैं अपनी बीवी को लेकर 2024 में सितंबर अक्टूबर में 4 बार उनके चैम्बर में गया कि श्रीमान जी, हम पति पत्नी साल भर पहले करंडा से और मनिहारी से सदर ब्लॉक में हम लोग को बार बार क्यों बदली कर दी जा रही है, क्यों वेतन रोका जा रहा है। तो अच्छा, अपना शुभ नाम बताएं। हम अजीत यादव, सफाई कर्मी। अजीत यादव सफाई कर्मी हैं। कहीं न कहीं ये सफाई में अग्रिम भूमिका होती है, यही लोग साफ सफाई करते हैं। लेकिन उच्च अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए और अजीत कुमार की भी जांच होनी चाहिए और उचित कार्रवाई होनी चाहिए। अजीत जी, कभी भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा संविधान हमें इसकी आज़ादी नहीं देता है। आप अपनी जो भी बातें उचित माध्यम से आप पहुँचाइए और हम भी पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इनकी आवाज़ को बुलंद करें, इनको न्याय मिल सके दोस्तों। और हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो स्वागत है। अपना नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम शंभू सिंह यादव है, प्रधान प्रतिनिधि हूँ। मेरी पत्नी का नाम मंजू देवी है। कौन सा गांव है आपका? ग्राम सभा विद्यापरा, एक गाँव जहाँ हम बैठे हैं चकुसेन है। आपके यहाँ एक मैटर हुआ है जिसमें जो है कि आप क्या सफाई कर्मी हैं अजीत यादव जी। जी जी। वो सीधा आरोप लगा रहे हैं आपके एडीओ पंचायत के ऊपर, क्या ये सही है? देखिए, जिस मैटर पर लगा रहे हैं, उस दिन 19 तारीख थी। हमने जो है गोपाल प्रजापति हमारे यहाँ सफाई कर्मी हैं, अरविंद प्रजापति हैं, अजीत यादव हैं, सुनीता देवी हैं, वो है उषा भारती, 5 लोग आए। तो 3 लोग उस समय आए थे। हमने तो कहे हमको हमारा प्रधान जी ड्यूटी लग गई है, कहीं मंत्री जी या क्या कोई कॉलेज में कार्यक्रम था, तो हमने कहा कि ये लोग गाड़ी चलाना नहीं जानते हैं। तो हम कहे कि जी हमारा ड्राइवर नहीं है, गाड़ी लेकर चलते। तब तक हमारा ड्राइवर संजय यादव रोहितपुर वो चलाया। तो हमने कहा कि भैया तुम अब गाँव में जाकर के साफ सफाई जगदीश यादव राम भैया घर कर देना। ड्राइवर हमारा आ गया, हम लेकर चले जाएंगे। हम जो है कि शुगर का मरीज हूँ, तो उसको हम लेकर चले कार्यक्रम पर चल गए। लेकिन हमने त्रिपाठी जी से यही कहा कि गुरु जी, हम गुरु जी उनको कहते हैं कि गुरु जी इतने से इनको छोड़ दीजिए, हम कहीं से लेकर चले। वो कहे कि ठीक है ठीक है। हम कई बार फोन लगाए, नहीं लगा। तो प्रजापति जो बताए हैं, गोपाल प्रजापति, उन्होंने ही जो है कि मिला क्या कि प्रधान जी लीजिए मिल गया। तो उन्होंने कहा ठीक है प्रधान जी। अब इन लोग के बीच में फिर क्या हुआ वो तो ठीक हमको कह दिए। अब इन लोगों में क्या हुआ उसी को हम नहीं समझ पा रहा हूँ। तो त्रिपाठी जी इनके क्या हुआ है। हाँ, फर्क इतना ही है कि हमको छुट्टी दिया, अजीत को छुट्टी उन्होंने दिया हमसे। आप मतलब है कि स्पष्टीकरण मांगा गया था उनसे, उस दिन नहीं गए थे वो वहाँ पे, उपस्थित नहीं। वहाँ तो हमने छुट्टी मांगा। वहाँ मेरे यहाँ गोपाल प्रजापति है, यहाँ पे है ड्यूटी पर है, वो भी उसे पता करिए कि नहीं छुट्टी मांगा गया कि नहीं, वो बता देगा तुरंत नहीं छुट्टी मांगा गया था कि नहीं। वही बात कराया, बल्कि अपने मोबाइल से 2 बार लगाया, फिर हमने लगाया नहीं लगा, फिर लगाते लगाते हमको तो ड्राइवर का इंतजार था, इन्हीं को हम लेकर गए होते। लेकिन हमारे ड्राइवर आ गए तो इनको तो नालियों पर हम काम करने के लिए लगा दिया। आपके ग्राम सभा में ये काम कर रहे हैं? हाँ, काम कर रहे हैं। अच्छा जी, वहाँ न जाके यहाँ पे काम कर भाई सरकारी कर्मचारी हैं लोग। हमने कहा कि जाइए अपना काम करिए। हमारा ड्राइवर आ गया, हम ड्राइवर को लेकर जा रहे हैं। एक बात और प्रधान जी, नियमित काम करते हैं? नियमित काम करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि बार बार छुट्टी लगाते हैं? हमारे यहाँ 5 लोग, देखिए भाई जाकर देखिए, 5 लोग अब तक हैं, सभी लोग नियमित काम करते हैं। हाँ, क्या कारण हुआ जो कि इन्हीं के साथ ऐसा हो रहा है बार बार और लोगों का अब पता नहीं क्या हो रहा है। पंडित जी से क्या मतलब है, इनसे क्या मतलब है। पंडित जी की सरकार का घमंड होगा। आए बेचारों को जो है कि इन लोग को जातिगत भावना के हिसाब से इन लोगों में दूरियां बन रही है। अच्छा, तो जो भी दूरियां इन दोनों लोगों में है, हाँ, आप हाँ, नहीं बैठ रहा है नहीं।
और जो है कि मतलब और हमारे यहाँ अरविंद है, उषा भारती है, गोपाल प्रजापति हैं, इन लोगों को कोई डिस्टर्ब नहीं। एक बार हमने और कहा, समूह की जो है ड्यूटी लगती थी, बीडीओ साहब थे, इनसे जो पहले बीडीओ थे, तो हमारे यहाँ के 4-5 सफाई कर्मियों का ड्यूटी लग जाता था समूह में। गांव जब गांव का जो है कि सफाई होती थी, हमने कहा गुरुजी हमारे यहाँ भी लग जाते और जो है कि हम उन लोगों से सफाई करवा लेते। ठीक है प्रधान जी, ठीक है। मेरे यहाँ ग्रुप एक बार भी नहीं आया। हालांकि सदर के प्रमुख हमारे मामा जी हैं, आरडी यादव, जिसको राजदेव सिंह यादव कहा जाता है, उनसे भी हमने कहा, उन्होंने कहा कि जाओ मत, तुम्हारे यहाँ भी लग जाएगा। लेकिन मामा से हम दोबारा नहीं कहे। इनका सिफारिश और हाथ जोड़ के ब्राह्मणों का हम लोग का पूजा करना कार्यक्रम है, पैर छूना कार्यक्रम है, लेकिन एक बार भी मेरे यहाँ समूह नहीं लगा। हमारे यहाँ के 4 और 5 कर्मचारी जो है कि डेली जाकर के कहीं रौजा पर, तो कहीं बिंदवली, यहाँ तो कहीं कार्यक्रम करते थे। हाँ जी, मतलब नियमित रूप से आप मतलब आपसे बात होती थी तभी ये लोग कहीं जाते थे ड्यूटी वगैरह? हाँ, मैं सिफारिश करके उनसे भी कहा हूँ। एक हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी है अरविंद, उनकी कमर टूट चुकी है। हमने उनसे अब सिफारिश किया कि गुरुजी सबकी ड्यूटी लगाइएगा, नहीं मान रहे हैं तो, लेकिन अरविंद प्रजापति का काम मत लगाइएगा, उसका कमर टूट चुकी है, वो दवा